Good morning, dear students. Today we will read the next part of the chapter, The Tsunami. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? Now there is another story of a girl whose name is Tilly Smith, and she is a student in a British school, and she saved many lives in that tsunami. And how she saved the lives we will come to know when we will read the story. And where she saved the life in the Phuket beach in Thailand. और वहाँ पर जो था, जब उसने बहुत सारी लाइव्स को सेव किया तो उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, लेकिन उसके पेरेंट्स ने अपनी डॉटर का किसी भी तरीके को इंटरव्यू करने से लोगों को मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी अभी जो पढ़ाई का उसका जो फ्रेज़ चल रहा था, जो स्टडीज़ का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे वो एकदम से लाइमलाइट में आ जाए और वो उसका जो डिस्ट्रैक्शन हो जाए उसके स्टडीज़ से। तो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड, क्योंकि बच्चे अगर कम उम्र में जो बच्चे फेमस हो जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो अपनी पढ़ाई से थोड़ा दूर हो जाते हैं, तो इस वजह से उनके जो पेरेंट्स थे उनको अलाउड नहीं किया। नाउ हेयर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अभी थाईलैंड से हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन साउदर्न थाईलैंड. Tilly Smith was a 10-year-old schoolgirl. Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. टिली स्मिथ जो थी साउथ ईस्ट इंग्लैंड में सेलिब्रेट कर रहे थे क्रिसमस। कहाँ पे? रिसोर्ट में, जो कि साउदर्न थाईलैंड में था। टिली स्मिथ एक स्कूल गर्ल है जिसका जो एज है वो 10 ईयर्स है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, और उसकी जो सिस्टर है वो सिर्फ 7 ईयर्स की है। उनके पेरेंट्स का नाम है पेनी स्मिथ एंड कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. देखिए, जो जैसे हमारे यहाँ तो बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, वी सेलिब्रेट होली, दीपावली, रक्षाबंधन, बट इन द वेस्टर्न कंट्रीज़ देयर आर मेनली दे सेलिब्रेट द क्रिसमस डे। ओके, उनका यही एक बहुत सबसे मेन फेस्टिवल होता है। तो क्रिसमस डे और न्यू ईयर के बीच में होते हैं 4-5 दिन, है ना। 25 को क्रिसमस होता है और 31 को न्यू ईयर होता है, मतलब न्यू ईयर की ईव होती है तो सेलिब्रेशन होता है। तो जनरली व्हाट पीपल डू, वो लोग 25 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक क्रिसमस को इन्जॉय करते हैं एंड न्यू ईयर, मतलब एक साथ दोनों चीज़ें इन्जॉय करते हैं। तो उसी दौरान बहुत सारे लोग जो होते हैं वो छुट्टियां मनाने, घूमने इधर उधर जाते हैं बीच एरियाज़ पे। तो वो कौन सा दिन था? 26 दिसंबर 2004 का वो दिन था। डेडली मतलब एकदम ख़तरनाक, जैसे बिल्कुल मतलब मौत के बराबर जो सुनामी वेव्स थी वो अपने रास्ते पे थी, और उन्होंने ट्रिगर कर दिया था। मतलब ट्रिगर होता है, मतलब जैसे कोई भी जो काम होता है ना, जैसे वो स्टार्ट हो जाना, ठीक है। तो उसका जो मतलब दो सुनामी थी वो वहाँ से स्टार्ट हो चुकी थी, वो उनका कारण बन चुका था बाय अ मैसिव अर्थक्वेक। अब देखिए सुनामी क्यों आती है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि सुनामी क्यों आती है, क्योंकि अर्थक्वेक जब पानी मतलब समुद्र वाले एरिया में जब अर्थक्वेक आता है तब सुनामी आती है, क्योंकि वो जब पूरा पानी शेक हो जाता है। तो अब ट्रिगर्ड हो चुका था, क्यों? मतलब कि अर्थक्वेक आया तो ये श्योरिटी हो गई कि अब सुनामी आएगी ही, तो वहाँ से सुनामी के आने की शुरुआत हो गई। अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, क्योंकि उसी मॉर्निंग में नॉर्दर्न सुमात्रा में अर्थक्वेक आ चुका था, तो वहीं से सुनामी की शुरुआत हो गई थी। The water was swelling and kept coming in. Penny Smith remembered. The beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening. जो पेनी स्मिथ हैं, आई थिंक शी इज़ द मदर ऑफ टिली स्मिथ, तो वो बता रही हैं कि क्या हुआ था उस दिन। जो पानी था, वो वेव्स जो थी वो बड़ी होती गई और बीचेस की तरफ आती चली गई, और बीच जो था वो छोटा और छोटा होता चला गया, और हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ ने सेंस किया कि समथिंग कुछ गलत हो रहा है।
Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. उसको याद आ रहा था, उसको ऐसा क्यों लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में वो चीज़ें याद आ रही थी क्योंकि उसने 2 हफ्ते पहले ही अपने क्लासरूम में एक ज्योग्राफी लेसन पढ़ा था और उसके बाद ही शी फ्लू अवे। अब देखिए फ्लू अवे क्यों लिखा है, बिकॉज शी केम बाय द फ्लाइट, है ना, एरोप्लेन से आए थे, उड़कर नहीं आए थे, तो इसीलिए लिखा हुआ है शी फ्लू अवे। शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ आई थी। Tilly saw the seas slowly rise and start to foam, bubbling and form whirlpools. टिल्ली ने देखा कि कैसे जो समुद्र था धीरे धीरे बड़ा ऊंचा होता जा रहा था, उसमें फोम बन रहा था, झाग बन रहा था, बहुत बड़े बड़े बबल्स बन रहे थे। और वर्लपूल्स क्या होते हैं, जो आप जब कभी जैसे आप जाते होंगे कहीं भी रिवर में, तो देखते होंगे कहीं पे पानी का जो एक सर्कल बनता चला जाता है, और उसमें अगर आप मतलब उससे बहुत दूर रहने के लिए हमें कहा जाता है, वी वर ऑलवेज गाइडेड बाय आवर पेरेंट्स टू स्टे अवे फ्रॉम दैट, क्योंकि उसमें उसका इतना प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि उसमें आप कोई भी चीज़ डालेंगे तो वो उस पानी के अंदर चली जाती है, तो दोज आर नोन एज वर्लपूल्स। She remembered that she had seen this in a class in a video of a tsunami that had hit the हवाई आइलैंड इन 1946। फिर उसको याद आया कि इसी तरीके का एक जो वीडियो था उसकी टीचर ने उसको दिखाया था क्लासरूम में, जो कि किसका था, हवाई आइलैंड में 1946 में आई थी एक सुनामी, उसका वीडियो था। Her geography teacher had shown her the video and told them that tsunamis can be caused by earthquake, volcanoes and landslides. उनके ज्योग्राफी टीचर ने उनको क्लासरूम में वो वीडियो दिखाया था और समझाया था कि जो सुनामी होती है वो किन किन रीज़न से आ सकती है, अर्थक्वेक से, वॉल्केनोज से एंड लैंडस्लाइड से। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। जैसे ही टिली ने देखा कि वहाँ पे बबल्स बन रहे हैं और वर्लपूल्स बन रहे हैं, तो वो ज़ोर ज़ोर से अपनी फैमिली के ऊपर चिल्लाने लगी कि बीच से भागो, यहाँ से चलो। She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical. उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि पानी के नीचे, समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आया है और इसीलिए ये हो रहा है। और वो बहुत ज़्यादा हिस्ट्रिकल मतलब होता है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, एकदम मतलब ऐसे बिहेव करना कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इन दैट कंडीशन इट इज़ नोन एट दैट यू आर हिस्ट्रिकल। ओके, सो व्हाट हैपन, सेड हर मदर पेनी, ये उसकी मदर ने बताया, क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि उनकी मदर ने कोई भी इंटरव्यू नहीं होने दिया किसका, टिली स्मिथ का। सेड हर मदर पेनी, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। वो कह रही है मुझे नहीं मालूम था कि सुनामी क्या होती, लेकिन जब मैंने अपनी बेटी को देखा कि वो इतनी ज़्यादा डरी हुई है, तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है, यहाँ पे होने वाला है। Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. वो जल्दी से टिली स्मिथ को और उसकी सिस्टर को वहाँ से लेके जो उनका होटल का स्विमिंग पूल था वहाँ चले गए। A number of other tourists also left the beach with them. और उनके इस बिहेवियर को देख के बहुत सारे टूरिस्ट भी उनके साथ जो थे वो वहाँ से भाग गए। Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, run. वो क्या कह रही हैं कि जैसे ही हम लोग वहाँ की तरफ भाग रहे थे तो ऐसे लग रहा था जैसे पूरा का पूरा समुद्र हमारे पीछे भाग रहा है, और मैं बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी भागो। The family took refuge in a third floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. फिर उस फैमिली ने क्या किया, वो जल्दी से भागते एक बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे चढ़ गए। और जो 3rd फ्लोर पे जाने के बाद वो जो बिल्डिंग थी, क्योंकि उसका जो मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छे से उसको स्टैब्लिश किया होगा, तो वो 3 बड़ी सुनामी वेव्स के बाद भी वो बिल्डिंग वहाँ पर खड़ी रही। तो जो पेनी स्मिथ है वो कह रही हैं कि अगर कहीं हम लोग बीच पर ही रहते तो हम सब के सब पानी में बह जाते, हम लोग जिंदा नहीं होते। The Smiths later met other tourists who had lost entire families thanks to Tilly and her geography lesson that they had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. और
फिर वो जो टिली की फैमिली थी वो बाकी लोगों से जब मिले अदर टूरिस्ट से, तो अदर टूरिस्ट ने बताया कि कैसे उनके और अदर जो फैमिली मेम्बर्स थे वो उस बीच में रहने से वेव के साथ बह गए, और इसीलिए टिली की बाकी लोगों ने टिली को और टिली के ज्योग्राफी लेसन को थैंक यू किया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जो जान थी वो बचाई जा सकी। जब टिली लौट के गई अपने इंग्लैंड में अपने स्कूल में, तो वहाँ पर जाके उसने अपने फ्रेंड्स को अपनी जो ये टेरिफाइंग स्टोरी थी वो अपने फ्रेंड्स से शेयर की, क्योंकि ऐसा ही होता है जब आप कहीं घूमने जाते हैं और कुछ यहाँ तो मतलब टिली के साथ बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया, इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं भी होता फिर भी जो हम लोग होते हैं, मतलब इवन वी पीपल डू दिस कि वी यूज़ टू शेयर ऑल थिंग्स विद आवर फ्रेंड्स, कि हम लोग कैसे गए, फिर वहाँ पे हमने क्या एंजॉय किया, कौन कौन से राइड्स लिए, है ना। तो इन दिस वे टिली शेयर्ड एवरीथिंग विद देयर फ्रेंड्स। So this is the part 2 of the chapter. Part 3 is left. Okay, so I am beginning with the part 3 also. Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the things that you see. Just words and phrases. Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard. This is how you can start. Calm, blue sea, ruined huts. देखिए क्या है, एक पिक्चर दी गई है, यहाँ पे एक लड़का है और उसके साथ उसका एक डॉग है। तो हमें बोला गया है कि हमें इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है। अब कैसे डिस्क्राइब करना है, नॉट इन द वर्ड्स, पूरे सेंटेंसेस में नहीं, सिर्फ शब्द, मतलब कुछ फ्रेजेस हमें बोलने हैं, ठीक है। कैसे, जैसे उन्होंने स्टार्ट किया है किस तरीके से, काम शांत, ब्लू सी नीला समुद्र, ruined हट्स एकदम टूटे हुए जो हैं घर हैं, और व्हाट वी एल्स यू कैन राइट, अ बॉय, उसके बाद हम लिख सकते हैं विद अ डॉग, सैड। इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक। वी विल मूव टू द चैप्टर। Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know that what was about to happen. जैसे ही वो जाइंट वेव जो है स्लैम, मतलब उसका एंट्री होना कहाँ पे, इंडिया और श्रीलंका में हुई, तो जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनकी बिहेवियर से ऐसा लगा कि उनको मालूम है कि अब क्या होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, वो एक सेफ जगह पे चले गए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट्स screamed and ran for higher ground, dogs refused to go outdoors, flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. क्या क्या हुआ इस दौरान, देखिए जो एलिफेंट थे वो बहुत ज़ोरों से स्क्रीम करने लगे, बिकॉज दे सेंस दैट, हम लोग ये बात जो बोलते हैं इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू कि एनिमल्स में जो सिक्स सेंस होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो किसी भी डिज़ास्टर को स्मेल कर लेते हैं। तो जो आई विटनेस थे, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने बताया कि वहाँ के जो एलिफेंट्स थे वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और ऊंचे ग्राउंड्स की तरफ भागने लगे। जो डॉग्स थे उन्होंने घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। जो फ्लेमिंगोज इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड विच हैज़ अ लॉन्ग नेक, जो वो एबंडन्ड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज़, उन्होंने क्या किया, अपना जो लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज़ थे, जहाँ पे जो वो समुद्र के किनारे जहाँ पे वो ब्रीड करती थी, वो एरियाज़ उन्होंने छोड़ दिया। एबंडन्ड मतलब खाली कर देना। एंड जू एनिमल्स, जो जू एनिमल्स थे उनका जो शेल्टर था वो वहाँ पे चले गए और उन्होंने बाहर आने से बिल्कुल मना कर दिया, बिल्कुल बाहर नहीं आए। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. कुछ लोग, बहुत लोग बिलीव करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर सिक्स सेंस होता है और उनको मालूम है कि ये पृथ्वी कब शेक करेगी। Some experts believe that animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. और क्या होता है, क्योंकि एनिमल्स की जो हियरिंग पावर है वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी होती है, बहुत एक्यूट होती है, एकदम सटीक होती है, ठीक है। तो उस वजह से वो जब अर्थ के अंदर क्या हलचल हो रही है उसको वो अर्थ में अपने ईयर्स को टच करके वो फील कर सकते हैं व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। दे कैन सेंस इन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और ह्यूमन से पहले वो रियलाइज़ कर लेते हैं कि क्या होने वाला है इस अर्थ में, अभी क्या चेंजेस होने वाले हैं, वो ह्यूमन बीइंग से पहले उस डिज़ास्टर को पहचान लेते हैं। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than
1,50,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. अब ऑथर इज सेइंग दैट कि हम ये नहीं कह सकते कि एनिमल्स में सिक्स सेंस होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि ये थोड़ा सा सुपरस्टिशियस हो जाएगा। लेकिन एक फैक्ट है कि जो इतनी जाइंट वेव्स आई थी, सुनामी आई थी, उनकी वजह से इंडियन ओशियन में 1,50,000 पीपल्स वर किल्ड एट दैट टाइम। डजन कंट्रीज़, जितने भी कंट्रीज़ उनके आसपास थे उसमें, लेकिन एक भी एनिमल उसमें मारा गया हो ऐसी कोई रिपोर्ट हमें देखने को नहीं मिली। अलॉन्ग इंडियाज़ Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. जो इंडिया का ही जो कोस्ट है, कडलोर कोस्ट, वहाँ पे थाउजेंड ऑफ पीपल्स वर डेड, लेकिन कोई भी बफेलो, गोट या डॉग को बिल्कुल किसी भी नुकसान में उनको नहीं पाया गया, बिल्कुल अनहार्म मिले, मतलब बिना किसी नुकसान के। The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds. याला नेशनल पार्क जो है श्रीलंका में, वो बहुत सारी स्पीसीज़ का होम है। उसमें कौन कौन है? एलिफेंट्स, लियोपर्ड्स हैं और साथ में 130 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स भी हैं। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पाटंगनाला बीच इनसाइड द पार्क, बट नो एनिमल कार्केसेस वर फाउंड। जो सोचिए 60 पीपल जो थे, 60 विजिटर जो थे, वो डेड पाए गए थे, वो बह गए थे उस सुनामी में जो उस टाइम वहाँ पे आई थी, लेकिन किसी भी कौन सी जगह, वो जगह थी पाटानांगला, ठीक है, इस बीच में इस पार्क में, वो बीच में वो लोग बह गए पानी में, लेकिन किसी भी एनिमल की डेड बॉडी वहाँ पर नहीं मिली। कार्केसेस मतलब होता है डेड बॉडी, ठीक है, किसी भी एनिमल की डेड बॉडी वहाँ पर नहीं मिल पाई, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। सिर्फ 2 वाटर बफेलोज की बॉडी मिली, क्योंकि वो वाटर बफेलोज थी तो मे बी वो वाटर में ही थी और शायद वो वापस नहीं निकल पाई होंगी। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running from the Patanangala beach. उन्होंने पीपल्स ने ऑब्जर्व किया कि याला नेशनल पार्क में सुनामी आने से 1 hour बिफोर, 1 घंटे पहले ही क्या हुआ कि जो 3 एलिफेंट्स थे वो बहुत तेज़ी से वहाँ से भाग गए, ऊंचाई की तरफ चले गए। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. They are usually excited to go on this outing, he said, but on that day they refused to go and most probably saved his life. एक और जो जेंटलमैन थे जो श्रीलंका के रहने वाले थे, उन्होंने बताया, जिनका घर जो था बिल्कुल बीच पे कोस्ट एरिया में था, उन्होंने बताया कि उनके 2 पेट डॉग्स थे जिनको वो रोज़ लेके बीच पे जाते थे और वो पेट डॉग्स अपनी वॉक को बहुत इंजॉय करते थे बीच पे। बट दैट डे देयर डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटसाइड। उनके डॉग्स ने रिफ्यूज़ कर दिया, बाहर जाने से मना कर दिया और वो बाहर नहीं गए और वो घर के अंदर ही रहे। और इस तरीके से क्या हुआ, उस व्यक्ति की भी जान बच गई, क्योंकि अगर वो डॉग्स को लेके बाहर जाता तो डॉग के साथ साथ वो भी उस सुनामी में बह जाता। तो इन दिस वे द मैन इज सेइंग दैट द डॉग सेव्ड हिज लाइफ ऑल्सो। In this way we have seen the animals saved themselves as well as some human beings also, and if we are aware, अगर हम थोड़े से भी अवेयर हैं, अगर हमें कोई भी चीज़ थोड़ी सी एबनॉर्मल लग रही है, थोड़ी सी अपने रोज़ के जैसे उसका बिहेवियर है उससे कुछ अलग लग रही है और हम थोड़ा सा भी स्मार्टली बिहेव करें तो हम वहाँ से अपनी जान और लोगों की जान को बचा सकते हैं, जैसा कि हमने देखा टिली स्मिथ की स्टोरी से। आई कांट से देयर इज़ अ मॉरल ऑफ द स्टोरी, इससे कोई मॉरल तो नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे कि वी ऑलवेज से दैट वी शुड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या सीख सकते हैं कि वेन एवर यू गो टू एनी बीच एरिया, आप कभी भी किसी समुद्री एरिया में जाएं या किसी रिवर एरिया में जाएं, सो बी वेरी केयरफुल, बहुत ध्यान से वहाँ पे देखें, बिकॉज वाटर जो है किस टाइम रिसीड हो जा रहा है, किस टाइम वो मतलब उसका बहाव तेज हो जाएगा, तो वो आप नहीं पहचान सकते हैं। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, वेन एवर वी गो एनी प्लेस टू इन्जॉय, हमें थोड़ा सा दिमाग इस तरफ भी लगाना चाहिए कि कोई भी अगर ऐसी चीज़ हमें दिख रही है
कोई भी ऐसी घटना हमें महसूस हो रही है कुछ गड़बड़ हो सकता है तो हमें वहाँ से हट जाना चाहिए और लोगों को भी गाइड करना चाहिए। जैसे अभी हम लोग नाउ डेज वी सी न्यूज़पेपर हम लोग बहुत सारे देखते हैं कि वो कुछ बच्चे वहाँ गंगा जी में नहाने गए और वो बह गए, इस तरीके से स्टोरीज़ आती हैं। तो दो स्टोरीज़ गाइड अस दैट वी शुड नॉट डू एज दे डिड, जैसा उन्होंने किया वैसा हमें नहीं करना चाहिए। So this is all for today. Try to complete the question answers given on comprehension check. इनको आप खुद से इनके आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। I will discuss the answers in the meet. Okay. Thank you everyone. Have a nice day.